अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको पता है चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेशन यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम देखेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उनको उनकी सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो सकती है, उनको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जिससे हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं कि वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स Z1 है, उसकी जो जनरल फॉर्म है x1 प्लस आयोटा y1, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x1, y1। और दूसरा जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है Z2 x2 प्लस आयोटा y2, और उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x2 y2। अब ये जो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इसकी एडिशन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो Z1 प्लस Z1 को हम पहले लिखेंगे यानी x1, y1 प्लस Z2 को बाद में लिखेंगे x2, y2। और x1 y1 का मतलब है x1 प्लस आयोटा y1 और प्लस x2 प्लस आयोटा y2, यानी Z1 को पहले लिखेंगे और Z2 को बाद में लिखेंगे और इनकी एडिशन हम करेंगे। यानी यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर जो रियल पार्ट है x1 और x2, रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर हमने ऐड करना है, और ये आपके पास रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट में ऐड किया, और इसके अलावा जो है वो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया। तो x1 और x2 ये रियल पार्ट हैं और y1 प्लस y2 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो ये हमारे पास इस तरह का एक जनरल फॉर्म है, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल को। फाइंड दी सम ऑफ Z1, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा, और हम इनको ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 8 आयोटा, और आप यहाँ पे देखें तो इस कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो 2 है, और इस कम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 6। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर ऐड करेंगे यानी 2 प्लस 6, और इमेजिनरी पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर में 3 है, और Z2 जो हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है इसमें इमेजिनरी पार्ट 8 है। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे तो यानी 3 प्लस 8। तो ये हमारे पास आप देखें तो 2 प्लस 6 बन जाएगा 8, और 3 प्लस 8 बन जाएगा 11, 7 आयोटा। और 8 प्लस 11 आयोटा को हम लिख सकते हैं 8, 11, यानी ये इस कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में हम लिख सकते हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर को कम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, और हर कम्प्लेक्स नंबर को उसकी ऑर्डर्ड पेयर में भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सपोज वी हैव टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x1, y1, एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 और इज इक्वल टू x2, y2। तो इसकी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से है जिस तरह से हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को जमा किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस की जगह जो है वो सब्ट्रैक्शन का सिंबल आ जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू x1, y1 माइनस x2, y2, यानी ये हमारे पास Z1 है और ये हमारे पास Z2 है, इनकी हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर से अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1। अब इसी तरह से रियल पार्ट को रियल पार्ट में लिखेंगे, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में हम उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल को देखते हैं। इफ़ Z1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आयोटा, देन फाइंड Z1 माइनस Z2, यानी Z1 में से हमने Z2 को माइनस करना है। तो ये Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 7 प्लस 6 आयोटा, यानी Z1 को Z2 में से माइनस करना है, इज इक्वल टू 4 में से हमने 7 को माइनस करना है, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से हमने इसको माइनस करना है, यानी -3 -6, और ब्रैकेट के बाहर हम आयोटा लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों में आप देखें तो इमेजिनरी पार्ट में दोनों के साथ जो है वो आयोटा का साइन है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो आयोटा बाहर आ जाएगा। तो 4 में से अगर हम 7 निकालें तो ये हमारे पास रहेगा -3, यानी 7 वैल्यू बड़ी है, साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह से -3 और -6 जो है वो -9 आयोटा हम इसको लिख लेंगे। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, ठीक है, -3 -9 आयोटा।
इसी तरह स्टूडेंट्स दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है सपोज कर लें कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। देन देयर प्रोडक्ट इज गिवन एज, तो z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू x1 कामा y1, ये z1 यानी कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है x2 कामा y2, ठीक है। और इसको अगर हम इस तरह लिख लें x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो x1 है, सबसे पहले x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो x1 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y2 के साथ, ठीक है। ये बनेगा प्लस आयोटा x1 y2 और इसके बाद जो है आयोटा y1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो आयोटा y1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y2 के साथ। तो आयोटा y1 को जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा x2 y1 प्लस ये आयोटा और ये आयोटा बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ये y1 है ये x2 है, ठीक है। y1 x2 या x2 y1 दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि y1 और x2 दोनों रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर जो हैं वो कम्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आयोटा और आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, y1 और y2। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो x1 x2 प्लस इनके अंदर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है जी, ये जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है इसके अंदर जो है वो आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस, अब ये माइनस कहाँ से है स्टूडेंट्स, आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है y1 y2। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इसके अंदर अगर हम देखें तो x1 x2 और माइनस y1 y2 जो हमारे पास रियल पार्ट हैं, तो उनको हम एक साइड पे कर लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस, और उसके बाद जो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये जो हमारे पास आयोटा के साथ जो अंदर है x1 y2 प्लस x2 y2 जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको हम एक साइड पे लिख लेंगे। अगर हम इसको कामे की शक्ल में लिखें तो हम लिखेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 कामा इमेजिनरी पार्ट x1 y2 प्लस x2 y1। एक एग्जांपल को देखते हैं कि नहीं हम दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 2 कामा -6 एंड z2 इज इक्वल टू 4 कामा 9। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 - 6 आयोटा है, यानी इस ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो 2 जो है हमारे पास रियल पार्ट है, -6 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। z2 के अंदर अगर हम देखें तो 4 जो हमारे पास रियल पार्ट है और 9 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो z1 और z2 को, तो ये हमारे पास बनेगा 2 कामा -6 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 4 कामा 9, यानी इज इक्वल टू 2 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 2 है, 2 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और ये बनेगा 2 4 ज़ा 8 और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, ठीक है, और 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स -6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बनेगा -24 आयोटा और माइनस प्लस -6 9 ज़ा 54 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ये जो 8 है और 8 और ये जो आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 आयोटा और -24 आयोटा, यानी अगर हम इन दोनों में से माइनस करें तो ये बनेगा 24 में से 80 निकालें तो -6, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया -1। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखें तो 8 -6 आयोटा ये और माइनस प्लस 54, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया तो हमारे पास बना 62 -6 आयोटा। इसको अगर हम लिखें ऑर्डर्ड पेयर में तो ये बनेगा 62 कामा -6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे, हमने किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब हम बात करते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसकी जो थोड़ी सी डेफिनेशन है, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। द डिवीजन ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट सिंपल सिंस द नंबर इन द डिनोमिनेटर एज टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स। To make the denominator a single term, we rationalize, multiply and divide the given complex number by the conjugate of the denominator। यानी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट होगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेके जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जी आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल रियल नंबर एंड दस डिवीजन कैन बी डन ईजिली। यानी रैशनलाइज करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सिंगल रियल नंबर में और इस तरह से हमारी जो है वो डिवीजन आसानी के साथ हो जाएगी।
जिस तरह से अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x1 कामा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू x2 कामा y2 और एनी टू कम्प्लेक्स नंबर देन यानी z1 डिवाइड बाई z2। तो z1 हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में x2 प्लस आयोटा y2 आ रहे हैं, इसका हम ले लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट्स का बनेगा x2 माइनस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2। x2 माइनस आयोटा y2 को हमने जो है वो मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है, ठीक है। तो x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 के साथ हमने x2 माइनस आयोटा y2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x2 माइनस आयोटा y2। ये स्टूडेंट इसी तरह से है जिस तरह से ये z1 आप उसको कंसिडर कर लें और उसको आप जो है z2 कंसिडर कर लें। इस तरह से अगर हमने ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था इसी तरह से हम इसमें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x1 मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा y2 के साथ, तो ये बनेगा माइनस आयोटा x1 y2। इसके बाद फिर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आयोटा y1 है, इसको हम सबसे पहले x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा आयोटा x2 y1। इसके बाद आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस आयोटा y2 के साथ, तो ये बनेगा आयोटा और आयोटा जो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे भी जो है वो x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 का स्क्वायर, फिर x2 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा y2, तो ये बनेगा x माइनस आयोटा x2 y2। इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस आयोटा y2 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, तो बनेगा प्लस आयोटा x2 y2 और उसके बाद प्लस आयोटा y2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा y2 के साथ, तो बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो x1 y1 x1 x2 माइनस इसमें बनेगा x1 x2 और ये माइनस इसके बाद स्टूडेंट्स x1 x2 और यहाँ पे आप देखें तो आयोटा x2 y1 को पहले लिख लिया और माइनस आयोटा x1 y2 को बाद में लिख लिया और इन दोनों में से जो है वो हमने क्या ले लिया कॉमन, आयोटा कॉमन ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस और y1 y2 एलिटिव आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो x2 का स्क्वायर और ये जो वैल्यू है माइनस आयोटा x2 y2 प्लस आयोटा x2 y2 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी ये बन जाएगा +1 यानी प्लस y2 का स्क्वायर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो x1 x2 को हम y1 y2 के साथ लिख लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में दोनों टर्म पे जो है वो अलग अलग हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी x1 x2 प्लस y1 y2 और x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट के साथ भी जो है वो हम इसको डिवाइड कर लेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 और x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में देखें तो हम लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 और x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। साथ में जो है वो उसको हम कॉमा की शक्ल में लिखेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 और x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये इसकी जो है वो हमने देखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के ज़रिए से ये चेक करते हैं कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिवाइड करते हैं। एग्जांपल है इफ़ z1 इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा, z2 हमारे पास है -4 + 6 आयोटा, देन फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब है स्टूडेंट्स डिवाइड करना, ठीक है, ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि सम भी जो है वो कह रहा है सम भी करना है, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो चूँकि हम डिवाइड करते हैं तो चूँकि मैंने ऊपर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनको मल्टीप्लाई करना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हम चेक करते हैं, तो जिस तरह से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 7 आयोटा, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स
-4 + 6 आयोटा, ठीक है। तो ये भी मैंने कहा कि जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कंजुगेट स्टूडेंट बनता है -4 - 6 आयोटा। तो -4 - 6 आयोटा को हम जो है मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और 3 को अगर आप -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -18 आयोटा आ जाएगा। +3 आयोटा को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -28 आयोटा, और +7 आयोटा को अगर आप मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा के साथ तो ये बनेगा -42 आयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस जो है वो बी स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले के मुताबिक माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। तो -4 का स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स 16, और -6 आयोटा स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स -36 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है माइनस के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 + 36 विच इज़ इक्वल टू 52। तो ये 52 जो है वो दोनों ऊपर अगर आप देखें तो 30 जो है वो रियल पार्ट है और -46 इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 30/52 - 46/52 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 15,000 जो है वो बनेगा 30, और 2 जो है वो बनेगा आपके पास 26,052। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी जो है वो 2 के टेबल के साथ डिवाइड हुआ है, यानी 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 23 आ गया। और इसके अलावा जो है वो 26,052। तो इसी तरह से ये बनेगा 52/26 और 23/26 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कुछ फंडामेंटल यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन से, यानी हमने किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर के ज़रिए से कम्प्लेक्स नंबर को हमने एडिशन करना सीखा, उनको हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा, उनको मल्टीप्लाई करना सीखा और उनको डिवाइड करना सीखा। और न सिर्फ जनरल फॉर्म के अंदर बल्कि हमने उनको एग्जांपल के ज़रिए से भी इस बात को समझा कि हम उनको किस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर को परफॉर्म कर सकते हैं।